नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल के बारे में। तो आखिर ये बीसीडी कोड्स हैं क्या, बाइनरी और बीसीडी कोड्स में डिफरेंस क्या होता है, तो आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कि जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि बाइनरी कोडेड डेसिमल यानी कि यहां पर हम लोग बात करेंगे बीसीडी कोड्स की, ठीक है। एंड बीसीडी और बाइनरी में बेसिक डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि अगर बीसीडी कोड्स के बारे में थोड़ी सी भी नॉलेज हो तो बीसीडी कोड बेसिकली आपने सुना होगा 8421 कोड जो होते हैं, जो कि वेटेड कोड की पॉजिटिव वेटेड कोड्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। वेटेड कोड्स और नॉन वेटेड कोड्स हम लोग पढ़ चुके हैं पहले भी। वेटेड कोड्स की पॉजिटिव वेटेड कोड्स की कैटेगरी में कौन से कोड्स आते हैं? 8421 कोड, ठीक है। एंड दैट इज सेम 8421 कोड ही बीसीडी कोड होता है, ठीक है। यानी कि बीसीडी कोड जो है वो बेसिकली 4 बिट का कोड है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो 0 से 9 तक की हम लोग जब बात करेंगे, मतलब सिंगल डिजिट की बात करेंगे, ठीक है। डेसिमल बाइनरी कोडेड डेसिमल है, यानी कि डेसिमल डिजिट्स जो होते थे। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं पहले, उसको कंटिन्यू करने से पहले। जैसे मैंने लिखा है 256, ठीक है। तो ये जो है ये लिखा है एक बाइनरी नंबर, ठीक है। क्या लिखा है? बाइनरी नंबर लिखा है। एंड इसके जो ये स्पेसिफिक डिजिट्स हैं ये क्या, बाइनरी नंबर नहीं, डेसिमल नंबर। दिस इज व्हाट? डेसिमल नंबर, ठीक। एंड स्पेसिफिक डिजिट्स की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे? डेसिमल डिजिट, ठीक है। तो डेसिमल डिजिट्स हम लोग जब बात करेंगे तो 0 से 9 तक के जो डिजिट्स हैं वो कौन से डिजिट्स हैं? डेसिमल डिजिट्स। उन्हीं से बने हुए नंबर क्या कहलाते हैं? डेसिमल नंबर। ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। अगर यहां पर लिखा है 9A तो ये डेसिमल नंबर नहीं है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है, क्योंकि A जो है वो हेक्साडेसिमल डिजिट है, ठीक है। A डेसिमल डिजिट में तो आता नहीं है, डेसिमल में तो 0 से 9 तक का है, हेक्साडेसिमल में आता है। तो ये हेक्साडेसिमल नंबर हुआ, ना कि डेसिमल नंबर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। अच्छा, अब हम लोग आ जाते हैं 0 से 9 तक की बात करते हैं पहले, जो कि है डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। तो 0 से 9 तक की जो डिजिट्स हैं, सिंगल डिजिट्स हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता है बिटवीन बाइनरी कोड एंड बीसीडी कोड। एग्जैक्टली सेम होते हैं वो, ठीक है। यानी कि अगर हमें 0 लिखना है तो हम लोग 8421 कोड के हिसाब से 0 लिखेंगे, तो यही कोड इसका बाइनरी कोड भी होगा एंड यही कोड इसका बीसीडी कोड भी होगा, ठीक है। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब तक हम लोग सिंगल डिजिट की बात करेंगे 0 से लेकर 9 तक, डेसिमल डिजिट्स की बात करेंगे 0 से लेकर 9 तक, तब तक जो कोड हम लोग लिखेंगे 8421 कोड के हिसाब से वो ही बाइनरी कोड भी होगा 0 के लिए एंड वो ही बीसीडी कोड भी होगा, ठीक है। तो वहां पर अगर बीसीडी कोड भरने की बारी आएगी या फिल करने की टाइम आएगा तो हम लोग यहां पर बीसीडी कोड 0 से लेकर 9 तक का हमारा वही होगा जो हम लोग बाइनरी लिखते थे, ठीक है। तो वो मैं फिल कर दे रहा हूं, आप लोग अपनी रफ कॉपीज में एक बार फिल कर लीजिएगा मेरे साथ, ठीक है। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3, ठीक है। इतना चीज हो गई है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, जब हम लोग डबल डिजिट्स में आते हैं, यानी कि जब हम लोग 10 की बात करेंगे, तो 10 इज अ डेसिमल नंबर, ठीक है। हम लोग बीसीडी में किसकी बात करते हैं? बाइनरी कोडेड डेसिमल, यानी कि वहां पर सिर्फ डेसिमल डिजिट की बात होगी, ठीक है, नंबर की बात नहीं होगी। तो यानी कि यहां पर क्या लिया जाएगा कि 10 को डिजिट्स के रूप में लिया जाएगा, ठीक है, डिजिट्स के फॉर्म में। इसका बीसीडी कोड अलग होगा, इसके लिए कोड अलग होगा। यानी कि 1 के लिए हम लोग बीसीडी कोड क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, एंड 0 के लिए ये लिखते हैं।
तो 10 के लिए BCD कोड क्या होगा? 0001 0000, ठीक, 0001 0000, ये होगा BCD कोड 10 के लिए, बिकॉज 10 इज अ डेसिमल नंबर एंड इन BCD कोड हम लोग सिर्फ किसकी बात करते हैं? डेसिमल डिजिट की बात करते हैं, ठीक है। तो जो भी डेसिमल नंबर होगा उसमें हम लोग एक एक स्पेसिफिक डिजिट का BCD कोड लिखेंगे, ठीक है। ऑल टोटल फिर वो फाइनल हमारे नंबर का BCD कोड बन जाएगा, ठीक है। सेम चीज 11 के लिए अगर मैं लिखूंगा तो ये 1 के लिए ये हो गया एंड 1 के लिए ये हो गया, ठीक। 12 के लिए लिखना है तो ये हो गया, 13 के लिए, ठीक, 14 हो गया एंड 15 हो गया, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब डेसिमल नंबर्स आने लगेंगे, ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर 9 तक, दीज आर डेसिमल डिजिट्स, ठीक है। दीज आर डेसिमल नंबर्स। डिफरेंस समझ में आ रहा है? जहां पर डेसिमल नंबर्स हैं वहां पर हमने डिजिट्स की बात की है, एंड जहां पर डिजिट है वो तो नॉर्मल लिखा ही जा रहा है, जैसे बाइनरी लिखे जाते थे 8421 के हिसाब से। अच्छा, एक चीज बहुत मेन डिफरेंस है जो कि ध्यान रखने वाला है। अच्छा, बाइनरी में क्या होता है कि बाइनरी में जो पार्स होती हैं, ठीक है, 84 जो हम लोग 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 ऐसा लेके चलते हैं। तो इसी के हिसाब से तो बनता है। यहाँ पर 1 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 8 है, ये 16 है, ये बाइनरी डिजिट्स हैं, ठीक है। जब भी हमें किसी का बाइनरी कोड लिखना होगा तो हम लोग इस पावर के हिसाब से लिखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बाइनरी कोड की पावर कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। बाइनरी कोड जो है वो कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। बट अगर हम लोग बात करेंगे BCD कोड की तो इसमें सिर्फ 8421 तक ही अवेलेबल है, ठीक है। डिजिट है तो वो 4 बिट का ही कोड होगा। अब यहां पर 2 डिजिट है तो ये 8 बिट का हो जाएगा, 3 डिजिट होंगी तो कितना 8 4 4 4 12 का हो जाएगा, 4 डिजिट्स हैं तो 16 का हो जाएगा, ऐसा करके। मतलब बेसिक यहां पर ये कहना है कि 4 बिट्स में ही काम होगा। बाइनरी में ऐसा नहीं है, बाइनरी में कॉन्टिन्यूस पावर चलती रहेंगी। कोई एक एग्जांपल ले लेता हूं, मान लीजिए मुझे लिखना है 27, ठीक है। तो इसके लिए मैं बाइनरी कोड लिखता हूं। अगर इसके लिए मुझे बाइनरी कोड लिखना है तो मैं पावर के हिसाब से लिखूंगा, यानी कि 16 8 4 2 1, ठीक है। तो 16 हाई कर दिया, देन 20 हाई कर दिया, 27 लिखना है तो ये क्या हो गया? बाइनरी कोड फॉर 27, ठीक है। लेकिन अगर हमें 27 के लिए BCD कोड लिखना है तो क्या होगा? 2 के लिए अलग लिखा जाएगा, यानी कि 0010, एंड 7 के लिए अलग लिखा जाएगा 0111, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये लिखा है बाइनरी कोड 27 का, ये लिखा है BCD कोड 27 के लिए, ठीक है। अगर दोनों 8 बिट आप बनाना चाहते हैं तो दोनों भी 8 बिट बन सकते हैं। इसके आगे आपने जीरोस लगा दिए। डिफरेंस याद रखिएगा, ये पावर्स के बेसिस पे लिखा गया है। ये दोनों 27 के लिए ऑल टोटल लिखा गया है। BCD किसके लिए? डिजिट्स की बात करते हैं स्पेसिफिक, वहां पर 7 के लिए अलग है, 2 के लिए अलग है। बाइनरी कोडेड डेसिमल मींस बाइनरी कोडेड डेसिमल डिजिट्स, वहां पर डिजिट्स की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यूज, जैसे कि आपने वो पढ़े थे ग्रे कोड्स एंड एक्सिस 3 कोड्स, ठीक है। दोनों ही किसकी कैटेगरी में आते हैं? नॉन वेटेड की कैटेगरी में, ठीक है। यहां पर नॉन वेटेड है, यानी कि वेट्स का यहां पर कोई मतलब नहीं है। अच्छा, यहां पर दो चीजें डिफरेंस ही रहती हैं कि जब हम लोग एक्सिस 3 कोड की बात करते हैं तो वहां पर हम लोग BCD कोड यूज करते हैं, ठीक है। एंड जब ग्रे कोड की बात करते हैं तो यहां पर हम लोग बाइनरी कोड्स यूज करते हैं, ठीक है। यानी कि अगर 27 का ग्रे कोड निकालना होगा तो इसका यूज करेंगे,
ठीक है। एंड 27 का अगर एक्सेस3 कोड निकालना होगा तो इसका यूज करेंगे। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ रहा है कि नहीं? बाइनरी कोड में पावर्स का यूज किया जाएगा, बाइनरी कोड कॉन्टिन्यूअस है। डेसिमल बीसीडी में हम लोग इसका यूज करेंगे, ग्रुप्स का यूज करेंगे। 4 बिट का है, 1 डिजिट के लिए 4 बिट है, 2 डिजिट के लिए 8 बिट हो जाएगा, ऐसा बढ़ता जाएगा वो। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। टेबल मैंने बना रखी है, कोई भी क्वेश्चन फंसता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। थैंक यू।